हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा और उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हम अभी हाल ही के अंदर 2026 में जो पेपर हुए हैं उनका कर रहे हैं सॉल्यूशन। और इन पेपरों के अंदर जो बदलते हुए पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन आ रहे हैं, केवल इन्हीं क्वेश्चनों का कर रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है जी। चलिए, ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट के अंदर क्या है कि दे रखे हैं आपके सामने खनिज के भंडार, और सूची सेकंड के अंदर वो खनिज के भंडार कौन से जिले में हैं वो है आपके सामने, और मिलान करना है। खनिज चार नाम दे रखे हैं यहाँ पर। देखिए, तांबा है, मैग्नेसाइट है, टंगस्टन है, और आपके सामने लिग्नाइट है। तो आप यहाँ पर कहेंगे सर, तांबा की यदि बात करें तो इन चार जिलों में अजमेर है, झुंझुनू है, पाली है, नागौर है। आप कहेंगे सर, जो झुंझुनू जिला है इसे हम कहते हैं तामर जिला, याद रखिएगा। क्योंकि झुंझुनू जिले के अंदर ही एक स्थान है जिसका नाम है आपके खेतड़ी, और यहीं पर याद रखिएगा HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वो स्थापित है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर, तांबा का जो मिलान है वो तो कर लीजिए झुंझुनू से। मतलब ए के अंदर तो है दो, ए के अंदर दो, इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं, तो फिर बचा ऑप्शन दो। ठीक। अगला है मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट के लिए जो जिला प्रसिद्ध है वो जिला प्रसिद्ध है आपके, याद रखिएगा कौन सा, अजमेर। कौन सा जिला हो जाएगा, अजमेर। मैग्नेसाइट के लिए अजमेर प्रसिद्ध है। उसी प्रकार आप पढ़ते हैं कि अजमेर जो है वो आपके किसके लिए प्रसिद्ध है, फ्लैश पार है। तो इसके लिए भी कौन सा जिला प्रसिद्ध है, अजमेर। इसकी जगह ये भी आ सकता है। फिर है आपके बाद में टंगस्टन और लिग्नाइट। अब यहाँ पर आप थोड़ा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, या फिर आप देखें कि टंगस्टन के लिए आप देखेंगे तो देखिए, नागौर जिले का डेगाना भाकरी क्षेत्र भी प्रसिद्ध है, और पाली का नाना कराब क्षेत्र भी प्रसिद्ध है। लेकिन अगला है लिग्नाइट, नागौर के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप मिलान करेंगे सर, टंगस्टन का मिलान तो कर दीजिए पाली से, क्योंकि पाली का जो नाना कराब क्षेत्र है वो आपके किसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा टंगस्टन के लिए। ठीक है। और इसके अलावा फिर लिग्नाइट की जो बात है वो आप मिलान कर दीजिए किससे, आप कहेंगे सर नागौर से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने, याद रखिएगा सी इज ए करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा, सी जो है वो करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए आगे। तो यहाँ कंप्लीट। अगला, अगला है आपके सामने, लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। पूछा जा रहा है आपसे, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट के अंदर आपके सामने बांध दे रखे हैं, और सूची सेकंड के अंदर नदी दे रखी है। यानी कौन सा बांध जो है वो कौन सी नदी पर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे सर, पोंग बांध जो है वो आपके कौन सी नदी पर है, तो आप कहेंगे सर व्यास नदी पर। क्योंकि हम पढ़ते भी हैं व्यास परियोजना। व्यास परियोजना जो है वो व्यास नदी पर है, और इस पर दो बांध बने हुए हैं, एक पोंग बांध है, एक पंडोहे बांध है। ठीक है। बिसलपुर जो बांध है वो याद रखिएगा आपके कौन सी नदी पर है, तो आप कहेंगे सर वो बना हुआ है बनास नदी पर। मेजा बांध की यदि हम बात करेंगे तो मेजा बांध जो है वो याद रखिएगा जिस नदी पर बना हुआ है वो है कोठारी नदी। मेजा बांध जिस नदी पर है वो है कोठारी नदी, भीलवाड़ा को जलापूर्ति करता है। और पांचना बांध की यदि हम बात करेंगे तो फिर ये जिस नदी पर है वो है, यहाँ दे रखा है गंभीरी। हालांकि आप देखेंगे कि पांचना बांध जो है वो गंभीरी नदी पर ना होकर गंभीर नदी पर है, क्योंकि ये दो अलग अलग नदियां हैं। गंभीरी आप पढ़ते होंगे कि गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ है, जबकि ये पांचना बांध जो है वो है कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर पांचना बांध बना हुआ है देखो करौली के अंदर। अच्छा, इसकी एक खास बात है, कौन सी, कि पूर्णतः मिट्टी से निर्मित बांध है ये, पूर्णतः मिट्टी से निर्मित बांध। तो ये जो पांचना बांध है ये गंभीरी नहीं, ये गंभीर नदी पर है, याद रखेंगे। ठीक है। तो मिलान कर दीजिए, देखिए एक का एक, दो, फिर आपके सामने ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। आगे अगला है आपके सामने, देखिए अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है।
सूची फर्स्ट के अंदर आपके सामने झील दे रखी है और सूची सेकंड के अंदर अवस्थिति दे रखी है, यानी कौन सी झील जो है वो कहाँ पर है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, पुष्कर, सिल्लीसेठ, गड्डीसर और मानसागर आपके सामने चार जिलों के नाम है, यानी कि चार जो है वो जिले दे रखी है और सामने चार जिलों के नाम है। पुष्कर आप सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है कि सर पुष्कर झील जो है वो अजमेर के अंदर है। सिल्लीसेठ झील जो है वो याद रखिएगा अलवर के अंदर है, और इसका ध्यान भी रखेंगे कि ये वर्तमान के संदर्भ में चर्चा में भी है, क्योंकि राजस्थान का नवीनतम ऐसा स्थल है जो रामसर साइड में शामिल किया गया है। फिर गड्डीसर झील की आप बात करेंगे तो जैसलमेर के अंदर है। मानसागर की यदि हम बात करेंगे तो ये आपके कहाँ पर आ जाएगा, जयपुर, यानी कि ए के अंदर एक है, ठीक है, फिर बी के अंदर तीन है, फिर आपके सी के अंदर दो है, डी के अंदर चार है। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि किसने वर्ष 1921 में बेंगू में शुरू हुए बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। यहां पर बात है बेंगू किसान आंदोलन की। और आप सब पढ़ते ही हैं कि बेंगू किसान आंदोलन यहां दे भी रखा है 1921। ये जो बेंगू किसान आंदोलन है, याद रखिएगा, इसी आंदोलन के तहत दो व्यक्ति शहीद हुए थे। कौन कौन से? तो आप कहेंगे सर बेंगू किसान आंदोलन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक घटना हुई थी जिसका नाम है गोविंदपुरा हत्याकांड। उसी हत्याकांड के तहत याद रखिएगा रूपाजी और कृपाजी नामक जो किसान है धाकड़, रूपाजी और कृपाजी जो किसान है ये क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। पूछा गया है बेंगू किसान आंदोलन जो है वो किसने चलाया था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर एक, राम नारायण चौधरी द्वारा। ठीक है, अगला लीजिए, बदलता हुआ पैटर्न इस प्रकार से भी तो आता है आपके सामने, दिख रहा है क्या, पूरा दिख जाएगा आपको, हाँ ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है और एक आपके आर है। आपको ये पता करना है कि कौन सा सही है, क्या दोनों सही है, और दोनों सही है तो क्या ये व्याख्या करते हैं, ये सारी बात। ठीक है, देखिए अभिकथन ए कह रहा है कि कर्नल टोड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा था। देखिए कर्नल जेम्स टोड जो है, कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने क्या है कि दोनों ही युद्धों को, इन्होंने एक युद्ध को तो कह रखा है मेवाड़ की थर्मोपली, एक युद्ध को तो क्या संज्ञा दी, मेवाड़ की थर्मोपली। एक युद्ध को इन्होंने संज्ञा दी मेवाड़ का मैराथन कहा। तो थर्मोपली जिसे कहा वो तो है, याद रखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध जो कि अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। मेवाड़ का मैराथन इन्होंने जिस युद्ध को कहा है वह है दिवेर का युद्ध। हल्दी घाटी तो चलो 1576 के अंदर, और दिवेर जो है वो लड़ा गया है 1582 के अंदर। इसका मतलब यहाँ पर सही है कि कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को क्या कहा था, मेवाड़ का मैराथन, जो हुआ कब था, 1582 के अंदर। अभी कथन तो सही है। ठीक है, अगला कह रहा है कारण क्या है कि 1582 में दिवेर की मुगल चौकी थी, बिल्कुल, इस पर आक्रमण हुआ और उसी के दौरान महाराणा प्रताप ने मुगल जो अधिकारी है सुल्तान खान को मार दिया और इस पर्वतीय क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त हुआ। आप कहेंगे सर ये बात तो सही है कि 1582 के अंदर दिवेर जो है वो एक मुगलों की चौकी थी जिस पर आक्रमण किया था, लेकिन यहाँ पर ये जो बात है कि आक्रमण के दौरान महाराणा प्रताप ने मुगल अधिकारी सुल्तान खान को मारा नहीं। इसी युद्ध के दौरान याद रखिएगा महाराणा प्रताप के जो पुत्र हैं अमर सिंह फर्स्ट ने भाले के एक ही वार से चट्टान में रोप दिया था, किसको, सुल्तान खान को। तो यानी कि यहाँ पर कारण जो आर है वो तो गलत दे रखा है। इसका मतलब इस प्रश्न के अंदर जो ऑप्शन नंबर होगा वो देखिए ए सही है लेकिन आर क्या है आपके सामने, गलत है। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा ये
ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला लीजिए। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है आपको। सूची फर्स्ट के अंदर 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट है वो दे रखे हैं और सामने राज्य दे रखा है। आपको पहचानना है कौन सा पॉलिटिकल एजेंट किस राज्य से संबंधित था। अब जैसे देखिए, बात यहाँ पर है मेजर बर्टन। मेजर बर्टन का संबंध जिस राज्य से रहा है जहाँ के ये पॉलिटिकल एजेंट थे वो है कोटा, याद रखिएगा। मोरिसन जिसके रहे हैं वो है आपके सामने भरतपुर। मोरिसन जिस रियासत के पॉलिटिकल एजेंट रहे वो रियासत है, याद रखिएगा, भरतपुर। ये आपके जो सावर्स हैं, मेजर सावर्स, अब यहाँ पर ये मेजर सोवर्स तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मेजर जो सोवर्स है वो तो जहाँ के थे वो है, याद रखिएगा, मेवाड़। कहाँ के थे ये, मेवाड़। जेडी होल जो है वो कहाँ के हैं, आपके शिरोई के, याद रखिएगा, कहाँ के हैं, शिरोई के। अब यहाँ देखेंगे तो जयपुर है और जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट आप सब जानते हैं कौन है, तो आप कहेंगे सर मेजर ईडन। भाई 1857 क्रांति के तहत यही तो पढ़ते हैं, कौन है, मेजर ईडन। अब यदि यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हमें करना हो तो देखिए भाई, मेजर बर्टन ए का ए से मिलाइए, भाई ये तो नहीं है, ये नहीं है। फिर बी को आप 3 नंबर से मिलाइए, बी को 3 नंबर से मिलाइए, फिर आपके सामने ये, मतलब यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए इज करेक्ट आंसर है, लेकिन बाकी कहानी आपके सामने है। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान में लड़े गए निम्नलिखित युद्धों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। आपके सामने 4 प्रमुख लड़ाइयाँ दे रखी है और आपको इन्हीं लड़ाइयों को सही कालानुक्रम के अनुसार बताना है। ठीक है, यानी कि कालानुक्रम यानी कि कौन सा जो युद्ध है कब हुआ, सही क्रम के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, और बदलता हुआ पैटर्न आपको पता ही है, इसी प्रकार से आ रहा है। देखिए पहले दे रखा है सबसे पहले खातोली का युद्ध। खातोली का जो युद्ध है वो लड़ा गया है 1517 के अंदर लड़ा था, किसने, याद रखिएगा, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने, खातोली का युद्ध। फिर है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया है 1576 के अंदर, कोई दिक्कत है नहीं, महाराणा प्रताप के समय। फिर है पानीपत का युद्ध। अब पानीपत के युद्ध की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम जो युद्ध है वो लड़ा गया था आपके 1526 के अंदर। और खानवा का जो युद्ध है ये लड़ा गया है आपके 17 मार्च 1527 के अंदर। यानी कि यहाँ पर आप सब देखेंगे 1500 के अंदर ही बात है, लेकिन सबसे पहले देखेंगे तो वो खातोली है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो पानीपत आ जाएगा ना, एक के बाद में भाई 1526 आ जाएगा। फिर आप देखेंगे तो आपके सामने कौन सा आ जाएगा, फिर आप कहेंगे सर खानवा आएगा, और खानवा नहीं आएगा फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, हल्दी घाटी युद्ध आ जाएगा। ये रहा आपके सामने। तो आप कहेंगे सर इसके अकॉर्डिंग तो ए सी डी बी ऑप्शन होना चाहिए, जबकि ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। चलो कोई नहीं, यहाँ पर ये भी तो नहीं दे रखा है ना, पानीपत का युद्ध दे रखा है, लेकिन कौन सा युद्ध ये स्पष्ट नहीं है। इसीलिए आप जानते हैं कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो लड़ा गया है आपके 1556 के अंदर। दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था, 1556 में। चलो उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो देखिए सबसे पहले आपके क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर खातोली आएगा। फिर उसके बाद में फिर आ जाएगा आपके सामने कौन सा, आप कहेंगे सर खानवा आएगा 1527। खानवा के बाद में कौन सा आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये आएगा आपके सामने पानीपत। और उसके बाद में फिर कौन सा आ जाएगा, हल्दी घाटी। ए डी सी बी, ए डी सी बी हो जाएगा, ये लो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा आपके सामने, सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना होता है। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बनास नदी किस स्थान पर चंबल नदी में मिलती है। यानी कि जो बनास नदी है वो कौन से स्थान पर
ये जो बनास नदी है ये किस स्थान पर आपके चंबल नदी में मिल जाती है? कुंभलगढ़, रामेश्वर, मांडलगढ़ या आगरा? आप कहेंगे सर बनास नदी जहां चंबल में विलय होती है, बनास नदी जहां चंबल में विलय होती है वहां पर एक नदी और आती है, बनास, चंबल और शीप, और इन तीनों नदियों का क्या बनता है एक? आप कहेंगे सर त्रिवेणी संगम बनता है। और ये जो त्रिवेणी संगम बना है ये कहाँ पर बनता है? तो आप कहेंगे सर ये बनता है आपके रामेश्वर धाम, और रामेश्वर धाम जो है वो है आपके, याद रखिएगा, सवाई माधोपुर में। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा, याद रखिएगा, बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए, पूछा जा रहा है राजस्थान में किस स्थान पर दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र निर्मित किया जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि राजस्थान में किस स्थान पर दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र निर्मित किया जा रहा है? आप कहेंगे सर पहला कहाँ पर है? देखिए राजस्थान के अंदर प्रथम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो तो है आपके रावत भाटा। रावत भाटा जो है वो आपके कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन अब जो दूसरा है, राजस्थान का जो दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है ये आपके स्थापित किया जा रहा है वह है नापला में। नापला जो है वो आपके कहाँ पर है? याद रखिएगा, बांसवाड़ा में। कौन सी नदी है यहाँ पर? तो आप कहेंगे सर माही नदी। कौन सी नदी है? याद रखिएगा, माही नदी। ठीक है, फिर इसकी क्षमता जो है, उत्पादन जो क्षमता है वो याद रखिएगा कितनी, वो होगी आपके 2800 मेगावाट। कितनी होगी? 2800 मेगावाट, यानी कि 4 इकाइयाँ होगी और प्रत्येक इकाई जो है वो आपके 700 मेगावाट की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि राजस्थान का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? बांसवाड़ा में। ठीक है, अगला, अब ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो मुकुंदरा राष्ट्रीय पार्क का भाग नहीं है? कौन सा है जो इसका हिस्सा नहीं है? देखो, मुकुंदरा राष्ट्रीय पार्क यानी हमारे राजस्थान का ये तीसरा नेशनल पार्क है, मुकुंदरा नेशनल पार्क। और ये जो मुकुंदरा नेशनल पार्क है ये हमारे राजस्थान का तीसरा नेशनल पार्क बना था 2012 के अंदर, थर्ड। अब यहां पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो मुकुंदरा राष्ट्रीय पार्क का भाग नहीं है? देखो, मुकुंदरा नेशनल पार्क की यदि हम प्रमुख रूप से बात करते हैं तो ये आपके है कहाँ पर? आप कहेंगे सर प्रमुख रूप से तो आप देखेंगे तो कोटा है, झालावाड़ है, और इन दोनों के बीच में फिर रावत भाटा आ जाता है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? देखिए, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य की आप बात करेंगे तो ये कोटा में है, ये इसका हिस्सा होगा। फिर आप देखेंगे नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, और नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपके कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर ये है जयपुर में। इसका मतलब ये जो मुकुंदरा नेशनल पार्क है कोटा, झालावाड़, राउत भाटा, इससे ये तो नहीं जुड़ा हुआ है, और यही पूछा है कि कौन सा नहीं है। बाकी देखो, चंबल वन्य जीव अभियान की बात करेंगे तो वो इन जिलों के अंदर विस्तृत है, आता है यहाँ पर। जसवंत सागर वन्य जीव अभियान की बात करेंगे तो वो भी इसी में आता है। यानी कि जो नहीं आता है वो है ऑप्शन नंबर आपके सामने कौन सा? बी, याद रखेंगे। अगला है आपके सामने कि राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में जमाइए। इनको जमाना है आपके कौन से क्रम में? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब हो गया है आपको जो है वो ज्यादा से कम की ओर जाना है, मतलब कौन सा क्रम बताना है? याद रखिएगा, घटता हुआ क्रम। घटते हुए क्रम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो देखो, शेर जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो आप कहेंगे सर 1597 मीटर जो है वो शेर की ऊंचाई है।
गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 या 1727 मीटर, आप जो भी माने वो है। देलवाड़ा की यदि हम बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। और कमलनाथ की हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है 1001 मीटर, याद रखिएगा। तो अब इनको घटते हुए क्रम में जमाना है, यानी कि अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, गुरु शिखर आ जाएगा आपके सामने बी। गुरु शिखर के बाद में फिर आ जाएगा आपके सामने शेर, फिर आ जाएगा आपके देलवाड़ा, और फिर आ जाएगा आपके कमलनाथ। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा BADC। ऑप्शन नंबर है आपके सामने बी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो चलिए, ये तो था आज का हमारा सेशन, जहां पर हमने इन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर चर्चा की। मिलते हैं इसी प्रकार, इस सेशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनका करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है जी, फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।